दोस्तों, आज मैं एक प्रोग्राम देख रहा था। उस प्रोग्राम को देखते ही मुझको इस फिल्म की इस सीन की याद आ गई। ये पिक्चर है तिरंगा, 1993 की मूवी है। नाना पाटेकर, राजकुमार जी की ये काफ़ी लोगों में पसंद की गई है। इसके अंदर ये सीन आपका आ रहा है 1 घंटा 2 मिनट के आसपास आ रहा है। ये 1 घंटा 2 मिनट के आसपास का ये सीन है, जिसके अंदर ये लड़का एक लड़की को मार के या रेप करके जो भी आया हुआ है इनके पास, इनकी शरण में, और इनका बाप इनको मारने को दौड़ रहा है। और ये मतलब बाप बेटे की एक आपस की नौटंकी है। जो ये सीन आप देखिए, आपको अंदाज़ा होगा ये कि मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूँ। बात क्या है? क्या किया है इसने? ये बात तुम मुझसे पूछो तो अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, रुक जाओ, शांति करो। बेटे रसिक, चलो बताओ क्या है? अंकल अंकल मैं हाँ हाँ बोलो, डरो मत। अंकल मैं एक लड़की से मोहब्बत करते हो, यही ना? हाँ। तुम भी कमाल करते हो प्रलयनाथ। बेटे की मोहब्बत बर्दाश्त नहीं कर पाए, उसे मारने पर तुला है। अरे मोहब्बत करना तो आजकल के नौजवानों का फैशन है। बात ये नहीं है जीवनलाल, सच तो यह है कि इसकी मोहब्बत के चक्कर में वो लड़की इसके बच्चे की मां बनने वाली। ओहो, तो इसमें कौन सी नई बात है? करवा दो शादी। और अगर लड़की अपने बराबर की नहीं है तो करवा दो एबॉर्शन। मगर जीवनलाल बात यह है यार, ऐसे मामले में बात कुछ नहीं होती, सीधी सी बात है। अगर वो लड़की नहीं मानती तो पैसे वैसे देकर अपनी जान छुड़वा लो, और अगर फिर भी नहीं मानती तो तुम्हारे लिए किसी की जान लेना कौन सी नई बात है? प्रणयनाथ, तुम तो खामखा उस लड़की के लिए अपने बेटे की जान के पीछे पड़े हो। दरअसल बात यह है जीवनलाल की वो देखिए, ये नेता इनको समझा रहा है कि कितना आसान है और आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो। ये सारी बातें इनको ये समझा रहा है। अभी देखिएगा कैसे इसके होश फाख्ता हो जाएंगे। ये सीन सभी लोगों का देखा हुआ होगा, लेकिन क्योंकि जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उनको भी मैं ज़रूर चाहूँगा कि ये सीन देखें। 1 घंटा 3 मिनट के आसपास का है ये सीन। अरे ये किसी की जान लेना कौन सी नई बात है? प्रणयनाथ, तुम तो खामखा उस लड़की के लिए अपने बेटे की जान के पीछे पड़े हो। दरअसल बात यह है जीवनलाल की वो लड़की तुम्हारी बेटी राधा है। देखिए कैसा मुंह खुलेगा खुला रह गया, देखिए। लिए अपने बेटे की जान के पीछे पड़े हो। दरअसल बात यह है जीवनलाल की वो लड़की तुम्हारी बेटी राधा है। देखा ये तो ये मैंने आपसे बतलाया था कि इन दोनों की चाल थी कि किस तरीके से इसको ये खबर दी जाए। अभी आपने देखा कि किस तरीके की इनकी जहरीली मुस्कानें बिखर गईं। जैसे ही इसको ये बात पूरी अपना अपना ध्येय जैसे ही इनका पूरा हो गया, वैसे ही इन्होंने अपनी जहरीली मुस्कान बिखेर दी। देखिए, ये देखिए, ये और ये देखिए। तो आप समझ रहे हैं कि कैसे इनका ध्येय पूरा हो गया और इन्होंने किस तरीके से उनको अपनी बात बता भी दी। और इसको बताने का मेरा मकसद ये है कि जब आदमी दूसरों के लिए तो बहुत इजीली बतला देता है कि ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, लेकिन जब अपने पे पड़ती है तब उसके होश उड़ते हैं कि ये मैंने क्या कह दिया, ये मैंने क्या करवा दिया। ये तब इनको, ये 1-2 मिनट का सीन है, लेकिन ये सीन मुझे किस बात से याद आया, अब मैं आपको उस शो के हिस्से के ऊपर ले चलता हूँ। देखिए, ये है वो प्रोग्राम जिसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इसमें है ये न्यूज़ नेशन ने ये प्रोग्राम, एक सीरीज़ है इनकी कि क्या कहता है इस्लाम। इसमें ये बता रहे हैं कि शाहरुख, आमिर और सलमान ये सिर्फ नाम के मुसलमान हैं क्या? मतलब डांसिंग और एक्टिंग जो है ये इस्लाम में बैंड है कि नहीं बैंड है, कि क्या इस्लाम इस बारे में कह रहा है, क्या कहता है इस्लाम इस बारे में, इसके ऊपर इसमें रोशनी दी गई है। ये अगस्त 4, 2022 का प्रोग्राम है। 257,000 लोग इसको देख चुके हैं, यानी कि 2,57,000 लोग देख चुके हैं। और ये एक लंबा प्रोग्राम है 22 मिनट का। तो अगर आप पूरा देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। मैंने आपको ये सिर्फ
वीडियो बनाया है ताकि इस चीज़ के बारे में बता सकूं कि इस्लाम में ये सब बैंड है कि क्या है क्या नहीं है, और कैसे इसके अंदर जो ये मौलाना हैं ये कैसे फंसेंगे इसके अंदर आकर के, जैसे वो फंस गया था, जो नेता था वो कैसे फंसा था, वैसे ही ये मौलाना साहब भी इसमें अभी आपको फंसते हुए नज़र आएंगे। ये जो हम लोग सूफ़ी को बड़ा समझते हैं कि ये सूफ़ी जो होते हैं ये और तालिबानी मुसलमानों से अलग होते हैं, तो ये भी आपका धोखा इसके अंदर जो है वो आपको धोखा क्लियर हो जाएगा कि ये आपको धोखे में रखा जाता है कि सूफ़ी इस्लाम जो है वो बड़ा शांत स्वभाव का है। देखिए ये स्कॉलर हैं, इनको पहले मौलाना के नाम से संबोधित किया गया था इसी शो के दरमियान, और इनको इससे बहुत मिर्चा लग गई थी और इन्होंने कहा नहीं मैं सूफ़ी हूँ, मुझे सूफ़ी कहिए। तो इनको अपने सूफीज़्म पे बड़ा नाज है, ख़ास तौर से इस वजह से इन्होंने ये बात कही। अच्छा, ये पूरा एपिसोड यही बताएगा आपको कि ये सब जो है नाच गाना, फिल्म में अदाकारी करना, ये सब जो है ठीक है कि नहीं है। ये शो आपको इस बारे में बताएगा। मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसके बारे में दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये क्या कहना चाह रहा है। सबके लिए मजहब इस्लाम का कानूनी सबके लिए बता बराबर दीजिए, है। कानूनी बता दीजिए। हमको पूजा सिर्फ अल्लाह की करना है, वही बता रहा हूँ। हर मुसलमान को पूजा इबादत सिर्फ अल्लाह की करना है, अल्लाह के अलावा किसी की पूजा इबादत करना हराम है। और अगर कोई मुसलमान ऐसा कर लेता कोई है भी तो क्या करे वो होगा? हराम होगा। ठीक है, नहीं अगर कोई मुसलमान ऐसा कर लेता है तो क्या मुसलमान नहीं रह जाएगा? हराम होगा ना। नहीं, गुनाह होगा, ये मुसलमान नहीं रह जाएगा। देखिए इस चीज़ का जवाब ये थोड़ी देर सोच करके देगा, क्योंकि ये बात मुझे अच्छी लगी कि ये कोई बात छुपा नहीं रहा है, पूरी बात आपको खोल रहा है कि ये हराम होगा कि ये जो है इस्लाम से खारिज हो जाएगा। ये सवाल इन्होंने किया है। आप इस एपिसोड को जब भी देखिएगा तो 2-3 बार में देखिएगा। जो जिनको इस्लाम के बारे में काफ़ी जानकारी है वो तो एक ही बार में समझ जाएंगे, लेकिन जितने भी नए दर्शक हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि ये एक बार में आपके नहीं समझ में आएगा। तो इसको आप लोग जब बार बार समझेंगे तभी समझ में आएगा कि इसके छोटे छोटे अल्फाजों के पीछे कितनी बड़ी बड़ी बातें छुपी हुई हैं। वो 2-3 बार में ही समझ में आएगी, एक बार में नहीं समझ में आएगी। कर लेता है तो क्या मुसलमान नहीं रह जाएगा? हराम होगा ना। नहीं, गुनाह होगा, ये मुसलमान नहीं रह जाएगा। अरे भाई कुफ्र करेगा तो दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा ना। अच्छा, दोबारा मुसलमान बनना पड़ेगा। समीर थोड़ा समझाएंगे आप इसे? देखिए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो है कुफ्र का मतलब होता है कि जो भी ये काम करेंगे इस तरीके का, उसके वजह से ये मुसलमान ही नहीं रह जाएंगे और इनको दोबारा कलमा पढ़ना पड़ेगा। दोबारा कलमा पढ़ते ही वो मुसलमान हो जाएंगे। ये एक बड़ा आसान तरीका है इस्लाम में जुड़ने का। यानी कि अगर सलमान खान गणपति पूजा करते हैं, गणेशोत्सव करते हैं, अपने घर लाते हैं, और अच्छा एक सेकेंड और समीर, मैं आपको इन्वॉल्व करूं उससे पहले मैं यहाँ पर एक और चीज़ पढ़ना यहाँ पे सूफी साहब से समझना चाहूँगी। सूफी साहब, अगर कोई एक अदाकार है भाई, कोई एक्टर, उसको तो हिंदू भी बनना पड़ेगा, मुस्लिम भी बनना पड़ेगा, हीरो भी बनना पड़ेगा, विलन भी बनना पड़ेगा, तो वो तो एक रोल अदा कर रहा है। तो क्या रोल अदायगी में भी आपने कोई ऐसा काम किया जो इस्लाम के खिलाफ है? जो अभी इसमें बहुत सारी बातें आएंगी कि मुग़लों के ज़माने के अंदर उनके नवरत्न होते थे, गाते थे, बजाते थे, अदाकारी करते थे, ये वो सब। तो ये सब भी बातें बताएगा कि मैं ये सब नहीं जानता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि ये सब चीज़ें इस्लाम के हिसाब से गलत हैं। तो ये सब बातें अभी इसमें चलती रहेंगी काफ़ी, आप लोग देखते जाएंगे, खुद ही समझते जाएंगे। लेकिन मजहब इस्लाम में फिल्मों में काम करना नाजायज है। पर फिल्में तो उस जमाने में थी नहीं, तो नाजायज कैसे हो गया? मैं वही पूछ रही हूँ ना कि आज से हजारों साल पहले पैगंबर साहब के वक्त में फिल्मों जैसा तो कुछ था ही नहीं, तो नाजायज कैसे हो गया? कैमरा भी बाद में आया, टीवी भी बाद में आया, बड़ी पिक्चर भी बाद में आई। आप अदाकारी की बात कर रही है ना। तो मुगल बादशाहों के तो दरबारों में बहुत सारे नवरत्न हुआ करते थे, वो बहुत अदाकारी करते थे, कोई कला, साहित्य, गाना बजाना। देखिए इन्होंने बताया कि जो है अदाकारी करना जो है यानी कि धोखा देना हुआ, यानी जो आप नहीं हैं आप वो बन के दिखा रहे हैं, ऐसी कुछ आप कोशिश कर रहे हैं। तो ये अदाकारी को एक धोखेबाजी भी बता रहे हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। के अलावा
मुगल क्या करते थे और कोई क्या करता था, उसको फॉलो करना हमारे लिए लाजिम नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, आप समझ गए। का एक ही जवाब है जी। बस छोटे में अपनी बात इन्होंने बता दी। देखिए, यानी कि फिर से मुसलमान बनना पड़ेगा। तो पहले वो अपनी शिफ्ट पे आते होंगे, मुसलमान खत्म हो जाते होंगे, फिर घर जाके कलमा पढ़ते होंगे, फिर से मुसलमान बन जाते होंगे। क्या है ये, मुझे जरा समझाएंगे? असल में जो ये कह रहे हैं वो बात सही है, लेकिन ये पूरी तरीके से नहीं बता रहे हैं। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इस्लाम के अंदर शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है, ये पहले भी कई बार हम आपको बता चुके हैं। शिर्क अगर किसी ने किया तो उसकी माफ़ी नहीं है और वो इस्लाम से बाहर हो जाता है। और जब तक वो दोबारा कलमा पढ़ करके माफ़ी ना मांग ले अपने गुनाह की जो उसने किया शिर्क, तब तक उसके गुनाह की माफ़ी नहीं होती। और अगर वो उसी हाल में मर जाए, तो वो मुसलमान नहीं बल्कि काफिर मरेगा। देखिए, अब आप लोग इस चीज़ से समझे होंगे कि अगर सलमान खान, शाहरुख खान इन जनाब के हिसाब से, इन जनाब के लिहाज से अगर वो एक्टिंग करके आते हैं, एक्टिंग करके आने से उनका धर्म भ्रष्ट हो गया, तो उनको फिर वापस अपने धर्म में आने के लिए फिर से कलमा पढ़ना पड़ेगा। तो यानी कि वो डेली जाते हैं, अपना काम करते हैं और फिर आते हैं और फिर कलमा पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, इस बारे में भी इसमें ये पूछेंगी जो एंकर हैं इसकी, और इसका भी जवाब इसमें आपको मिलेगा कि अगर आप उनको क्यों बदनाम कर रहे हैं। हो सकता है कि वो जब अपना फिल्म का काम करके आते हों और फिर उसके बाद जो है रात में आकर के कलमा पढ़ लेते हों, वो फिर मुसलमान हो जाते हों, फिर सवेरे जाते हों, तो ये सवाल भी वो ये उठाएगी। लेकिन इसमें आपको ये समीर की बात को समझना पड़ेगा कि अगर ये फिल्म बनाते बनाते अगर शाहरुख खान, सलमान खान वगैरह ये जितने भी खान हैं, ये अगर कहीं गलती से मर जाते हैं तो ये मुसलमान नहीं मरेंगे, ये काफिर मर जाएंगे। तो ये पॉइंट भी इसके अंदर आप इस प्रोग्राम में आप समझ पाएंगे। अभी इसी में आपको एक नई कहानी का भी जो है पर्दाफाश होगा कि दवा लेना भी एक किस्म से देखा जाए तो हराम है। देखिए, के अलावा किसी और चीज़ पर ईमान रखता है या उसको मानता है या उसको अच्छा भी समझता है, तो वो शिर्क कर रहा है, वो काफिर है। यहाँ तक कि इस्लाम तो यहाँ तक की बात करता है कि अगर किसी ने ये यकीन कर लिया कि वो बीमार हुआ है तो वो दवाई खाने से ठीक हो जाएगा, तो उसने शिर्क किया। क्योंकि दवाई किसी को ठीक नहीं कर सकती, दवाई के अंदर शिफा नहीं है, शिफा अल्लाह देता है। तो दवाई पर यकीन रखना भी शिर्क है। देखिए, इसके ऊपर ये भी हाँ तो उसने शिर्क किया, क्योंकि दवाई किसी को ठीक नहीं कर सकती, दवाई के अंदर शिफा नहीं है, शिफा अल्लाह देता है। तो दवाई पर यकीन रखना भी शिर्क है। इससे ज़्यादा आप क्या उम्मीद कर सकती हैं कि कोई इंसान एक्टिंग कर रहा है या वो अपना काम कर रहा है या वो कुछ भी कर रहा है, तो वो किस तरीके से शिर्क से बाहर है। क्या वो नाटक ही कर रहा है, फिर भी वो गलत कर रहा है, क्योंकि वो उस एक्ट को कर रहा है जो खुदा के हुक्म के खिलाफ है। रही बात, देखिए, इसके अंदर एक सवाल आएगा जो ये बहुत सारे मुसलमान पूछते हैं कि हिंदू और मुसलमान के बीच शादी हो सकती कि नहीं हो सकती है। इसमें दो सवाल बहुत साफ साफ उनका जवाब ये देंगे। ये इन जवाबों को आप बहुत ध्यान से सुनिए। पहला तो है कि आप मुंह बोला भाई, मुंह बोली बहन इस्लाम में नहीं बना सकते। दूसरी बात है इसके अंदर कि कोई भी आदमी, औरत अगर है तो उसको पहले इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, तब वो निकाह कर सकती है। अगर औरत मुसलमान है और वो शादी करना चाहती है नॉन मुस्लिम से, तो उस आदमी को इस्लाम कबूल करना पड़ेगा, तब निकाह होगा। तो या तो ये है कि वो औरत जो पराये धर्म के लड़के से शादी करना चाहती है वो इस्लाम से खारिज हो जाएगी, या तो ये आप इस तरीके को समझिए। देखिए, मजहब इस्लाम के कानून के मुताबिक मुसलमान की शादी सिर्फ मुसलमान से हो सकती है। औरत और मर्द दोनों का मुसलमान होना लाजिम है। अगर दोनों में से एक भी मुसलमान ना होगा तो निकाह नहीं होगा, ये कानून है। मुंह बोले, ठीक है। रही बात, देखिए, अभी मुंह बोले भाई बहन के बारे में भी ये अपनी जानकारी देंगे। ये भी आप लोगों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। जो मुसलमान बहनें भाइयों को राखियां भेजती हैं, राखी बांधती हैं, ये भले ही आपके दृष्टि से
ये सही हो, भले ही आप एक प्रोग्रेसिव मुसलमान हों, लेकिन इस्लाम की दृष्टि से आप एक शिर्क कर रहे हैं, एक गुनाह कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप मुसलमान के दर्जे से बाहर हो जाएंगे। देखिए अभी आपको बताएंगे इस बारे में। अगर दोनों में से एक भी मुसलमान ना होगा तो निकाह नहीं होगा, ये कानून है। ठीक है, ठीक है। रही बात किसी को मुंह बोला भाई बना लेना या किसी को मुंह बोली बहन बना लेना, ये भी मजहब इस्लाम में जायज नहीं करार दिया गया है। देखिए अभी आयत भी देंगे, यानी कोई मुंह बोला भाई बहन नहीं हो सकता। रवादारी खुद एडॉप्शन का कल्चर ही नहीं है इस्लाम में, एडॉप्शन का कल्चर खत्म है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन, इससे एडॉप्शन का कल्चर खत्म हो गया। रसूलुल्लाह खातमुन नबी जी, ठीक है, खत्म हो गया जी। ठीक है। तो कुरान की सही आयत कोट की है इन्होंने समीर साहब ने जी। तो यानी सर अगर कोई भी शख्स जो है अब नया प्रोग्राम आप देखिए। लेकिन मौलाना साहब एक चीज बताइए, बस यहाँ से माफ कीजिएगा, यहाँ से आप देखना शुरू कीजिए कि अब देखिए ये जो इतने बड़े इस्लामिस्ट थे और सबको ये एक तमगा देने में लगे हुए थे कि गैर इस्लामी है, ये है, वो है, 1244 से यहाँ से इस सीन के अंदर बिल्कुल कायदे से पूरा ये सीन पलट जाएगा और आपको यहाँ से देखने में समझ में आएगा कि मैं वो जो पहला सीन जो आपको मैंने तिरंगा पिक्चर का दिखाया था वो इसी से ही रिलेट करता हुआ है। देखिए आप यहाँ टीवी में बैठे हैं मेरे सामने, तो क्या ये भी हराम और बातचीत भी कर रहे हैं, तो क्या आप जाके आप कलमा पढ़ेंगे? हराम काम, आप ये हराम काम करवा रही हैं। मैंने जबरदस्ती तो नहीं की, तो क्या आप जाके कलमा पढ़ेंगे? मतलब आप मेरे शो के दौरान मुसलमान नहीं रहे और उसके बाद जाके फिर कलमा पढ़ेंगे जैसा आपने शाहरुख खान और सलमान खान के लिए कहा? देखिए ये तो आप लोग हमसे जबरदस्ती करवा रहे हैं हमारे। देखिए अब कानून पलट गए। देखिए मैं आपसे बुत परस्ती थोड़ी जबरदस्ती करा लूंगी, नहीं करा सकती ना, और क्यों करवाऊंगी? बिल्कुल भी मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ इतने सारे मौलाना मुफ्ती हमारे साथ आके शो में, नहीं मैं कह रही हूँ इतने सारे मौलाना आते हैं, मुफ्ती साहब आते हैं शो में, जैसे आपने कहा कि भाई फिल्में, चलचित्र, ये तमाम चीजें जो है ये हराम है, मतलब तो फिर तो वो सब लोग भी गलत काम कर रहे होंगे इस्लाम के मुताबिक। आप भी देखिए हम कोई अदाकारी नहीं कर रहे। देखिए अच्छा, हम कोई धोखा नहीं दे रहे। हाँ देखिए हम कोई गलत मैसेज नहीं दे रहे। ठीक है, अभी मिलेगा, इसका भी काउंटर मिलेगा। टीवी पर आना हराम नहीं है। अगर ऐसा हम कर रहे हैं समझ गुनाहगार होंगे। नहीं मैं समझ रही हूँ। देखिए मैं क्या जानती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं जानती। लेकिन जहाँ तक तमासील और तस्वीर का जिक्र है तो वहाँ तो फिर अल्लाह की भी तस्वीर हो चाहे मोहम्मद की भी तस्वीर हो, वो भी जायज नहीं है। तो फिर आपका टीवी पर आना किस तरीके से जायज है, चाहे किसी भी चीज से आ रहे हैं? ये देखिए समीर साहब, जायज और नाजायज को छानने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा मुश्किलें हो जाएंगी। मतलब अगर आपका मामला पेश आ रहा है तो जायज और नाजायज को छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर किसी और का मसला आ रहा है तो जायज और नाजायज के ऊपर ही इस्लाम कुछ कह रहे हैं आप? नाजायज कोई भी करे, नाजायज, अरे भाई नाजायज कोई भी करे, वो नाजायज मैं करूँ आप मानते हैं कि आप टीवी पर अगर नाजायज काम कर रहे हैं, मानते हैं इस बात को? हम नाजायज को जायज नहीं कह सकते। नहीं, आप इस वक्त नाजायज काम कर रहे हैं क्योंकि आप टीवी पर हैं, नहीं कर सकते। जी मेरा वही सवाल है, अगर जायज को नाजायज नहीं किया जा सकता या नाजायज को जायज नहीं किया जा सकता, तो आप मानते हैं कि इस वक्त आप जो टीवी पर बैठे हैं आप नाजायज काम कर रहे हैं और आपको जाकर के कलमा पढ़ने की जरूरत है? मैं अभी पढ़ लेता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया जो अब तक बैठे, अब आगे जो बैठेंगे उसके लिए जाकर पढ़ेंगे। हाँ फिर भी पढ़ेंगे। चलिए सूफी साहब बड़े दलदाल। ये बात तो खास तौर से मुझे अच्छी लगी कि इन्होंने सारे सवालों का सामना किया और ये है कि इन्होंने जो भी बोला वो सच बोला, भले ही जहाँ जहाँ फंसे भी, लेकिन इन्होंने जो बात कही वो सच कही। कई लोग तो सच का सामना भी नहीं कर पाते हैं और गुनाह करेंगे, गुनाह का पश्चाताप कर लेंगे। तो भाई ये बड़ा दिल तमाम मुस्लिम अदाकार और अदाकाराओं के लिए क्यों नहीं, जिनको मेरे शो पर आकर कई बार लोग कह जाते हैं कि भाई वो तो नाम के मुसलमान हैं, वो मुसलमान बचे ही नहीं है, शाहरुख, सलमान,
हुमा कुरैशी हो सकती हैं, वो कोई भी मतलब मुस्लिम हीरोइन हो सकती है, हीरो हो सकता है। तो अभी एक और भी नया शब्द आज आपको देखने को मिलेगा, वो उस शब्द के लिए भी आप इंतज़ार कीजिए। अभी इसी में थोड़ी देर में हाजिर होने जा रहा है आप लोगों के सामने। ये शब्द भी आप लोग अपनी डिक्शनरी में नोट कर लीजिए, ये आप लोगों का सुना हुआ शब्द नहीं होगा। देखिए, जो मोमिन है, देखिए मुसलमान में भी कैटेगरीज है, कैटेगरी आ गई। देखिए मोमिन का दिल तो बहुत बड़ा होता है। हम तो दुआ करते हैं अल्लाह पाक हर मुसलमान को मोमिन बना दे। और जब मोमिन बन जाएगा ना मुसलमान, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत पे अमल करेगा। जो यहूदन हुजूर पर कचरा डालती। तो देखा आप लोगों ने कि किस तरीके से जब अपनी पैंट उतरती है तो इंसान को कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ़ होती है, और दूसरों के लिए फतवे निकाल देना, दूसरों के लिए अनाप शनाप बक देना कितना आसान होता है। अभी भी मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं आपको एक चीज़ अभी और दिखा के तब फिर आपको अलविदा करूंगा। जो है 21 मिनट के आसपास हो चुका है और ये 22 मिनट का शो है, ख़त्म पे है। तो यहाँ तक आते आते ये सूफ़ी साहब की हालत इतनी ख़राब हो चुकी है। इन्होंने पूछा कि अगर कोई मुसलमान जो 5 नियम हैं, जो ज़रूरी नियम हैं, उनको फॉलो करता है, बाकी नहीं करता है, जैसे चुस्त कपड़ा भी पहनता है, जिस तरीके से और भी मतलब ऐसे काम हैं जो कि इस्लामिक नहीं माने जा सकते, तो वो क्या मुसलमान नहीं रहेंगे क्या? तो इस सवाल के ऊपर पहले तो उन्होंने कहा कि जो आपके पास आते हैं मुल्ला, आप उन्हीं से ये सवाल कीजिए। इन्होंने कहा नहीं, आप अपने बारे में आप अपनी बात रखिए, आप अपनी बात बताइए। तब देखिए अब ये इतना पिट चुके हैं कि इनका कितना प्यारा सा जवाब आ रहा है। बस यही मैं दिखा करके आपको अलविदा कहता हूँ। देखिए, कौन मुसलमान है कौन मुसलमान नहीं है, ये तय करने का हक सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन को है। बहुत शानदार बात की आपने। चलिए ठीक है, ईमान वाला है कौन बेईमान है। जी बिल्कुल, बहुत शानदार बात की कि कोई सर्टिफिकेट यहाँ पर कोई जमीन पर ना बांटे।